तो रामायण में रावण असली सीता माता का हरण क्यों नहीं पाया, जानिए कौन थी छाया सीता। रामायण के दो प्रमुख पात्र हैं, एक भगवान राम और दूसरी उनकी अर्धांगिनी देवी सीता। देवी सीता की महिमा ऐसी है कि राम से पहले देवी सीता का नाम लिया जाता है। देवी सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, लेकिन विभिन्न रामायणों और पुराणवी कथाओं में देवी सीता के जन्म को लेकर रहस्यमयी और रोचक कथाएं हैं। इसकी वजह यह है कि देवी सीता के माता पिता भले ही सुनैना और राजा जनक कहलाए हैं, लेकिन यह केवल इनके पालक माता पिता हैं। इनका जन्म भूमि से हुआ है, इसलिए इनके जन्म के संदर्भ में कई कथाएं मिलती हैं। इनमें सबसे प्रचलित कथा वाल्मीकि रामायण की है। वाल्मीकि रामायण की कथा है। रामायण के अनुसार सीता माता रावण और मंदोदरी की पुत्री थी। सीता जी वेदवती नाम की स्त्री का पुनर्जन्म थी। वेदवती विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी और वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी। इसलिए विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए वह कठोर तपस्या करने लगी। एक दिन रावण वहां से निकला तो उसने वेदवती को तपस्या करते हुए देखा और वह उसकी प्रसन्नता पर उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। रावण ने वेदवती को अपने साथ ले जाना चाहा तो उसने मना कर दिया। वेदवती के मना करने पर रावण क्रोधित हो गया और दुर्व्यवहार करने लगा। रावण के स्पर्श करते ही वेदवती ने खुद को भस्म कर लिया और उसे श्राप दिया कि अगले जन्म में वो रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेगी और उसकी मौत का कारण बनेगी। कुछ समय बाद मंदोदरी ने एक कन्या को जन्म दिया। श्राप से भयभीत रावण ने उस कन्या को सागर में फिकवा दिया। सागर की देवी वारुणी ने उस कन्या को धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया और पृथ्वी ने उस कन्या को राजा जनक और सुनैना को सौंप दिया। श्री राम जी के साथ देवी सीता जी का विवाह हुआ और रावण के द्वारा अपहरण हुआ और इसी वजह से भगवान राम ने रावण का वध किया। रामायण की कहानी असली माता सीता का हरण नहीं कर पाया था। रावण असली माता सीता का हरण नहीं कर पाया था। जानिए कौन थी छाया की सीता। रामायण की कहानी माता सीता की अग्नि परीक्षा को लेकर सच्चाई बहुत कम लोग जानते हैं। अग्नि परीक्षा को लेकर कई कहावतें भी बनी है। पुराणवी कथाओं के अनुसार प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है और एक राजा की तरह भी श्री राम जी के लिए अपनी प्रजा के लिए संप्रण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। ऐसे में जब लंबे समय तक रावण की कैद में रहने के बाद माता सीता जब वापस आई तो उन्होंने अग्नि परीक्षा भी दी थी। हालांकि जब लक्ष्मण को इस बात का पता चला तो लक्ष्मण राम से खफा हो गए थे और यहाँ की उन्होंने अपने भाई को माता सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए विद्रोह करने तक की धमकी दे डाली थी। इसके बाद राम ने लक्ष्मण को बताया कि असल में वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि असली सीता माता को हासिल कर सके। तो क्या आप जानते हैं कि आखिर सीता माता को किन कारणों की वजह से अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था? पद्म पुराण के अनुसार रामायण में एक नहीं बल्कि दो सीता थी। पहली असली और दूसरी माया की सीता। इसकी कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने वन गए हुए थे तब प्रभु श्री राम ने माता सीता से कहा कि अब मैं नर लीला करूंगा और जब मैं राक्षसों का विनाश करूंगा तब तक आप अग्नि में निवास करें। ऐसा कहकर श्री राम ने माता सीता को अग्निदेव को सौंप दिया। इसके बाद असली सीता जी की जगह माया की सीता प्रकट हो गई। इस तरह जब सीता जी का अपहरण हुआ तब वो माया की सीता ही थी। जब युद्ध समाप्त हो गया और राक्षसों का विनाश हो गया तब भगवान श्री राम ने माता सीता को अग्निदेव से वापिस सीता को
परीक्षा के लिए कहा और माया की सीता अग्नि कुंड में समा गई। माया की सीता के अग्नि में समाते ही असली माता सीता अग्नि से बाहर आ गई और इस तरह अग्नि परीक्षा का सिर्फ यही एक कारण था। माता सीता के प्रतिबिंब का रावण ने किया था हरण। अग्निदेव ने सीता माता को अपने सुरक्षा चक्कर में रखकर कुटिया में गायब कर दिया। यहाँ पर सीता माता के प्रतिबिंब को रखा गया। रावण ने असल में माता सीता को नहीं बल्कि उनके प्रतिबिंब को हरण किया। इसका संकेत इस बात से मिलता है कि जब रावण ने बलपूर्वक माता सीता को पकड़कर रथ में बिठाया तो सीता माता के पतिव्रत धर्म के मुताबिक रावण को जलकर भस्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि रावण द्वारा हरी गई सीता असल सीता नहीं थी बल्कि उसका प्रतिबिंब था। रावण ने माता सीता को क्यों नहीं छुआ? सुनिए। माता सीता को क्यों नहीं छुआ रावण ने? जब सीता माता अशोक वाटिका में थी और माता सीता एक अशोक के पेड़ के नीचे बैठी रहती थी तो इस प्रकार फूले हुए वृक्षों से सुशोभित उस वन की शोभा देखते ही विदेहन नंदिनी का अनुसंधान करते हुए हनुमान जी की यह सारी रात प्राय प्रतीत हो चली गई। रात्रि जब मात्र एक पहर बाकी रही तो रात के उस पिछले पहर में चहों अंगों सहित संपूर्ण वेदों के विद्वान तथा श्रेष्ठ यज्ञों का यजन करने वाले ब्रह्म राक्षसों ने के घर में वेद पाठ की ध्वनि होने लगी जिसे हनुमान जी ने सुना। तदंतर मंगल वाद्यों तथा श्रवण सुखद शब्दों द्वारा महाबाहु 10 मुख रावण को जगाया गया। जगाने पर महाभागी एवं प्रतापी राक्षस राज रावण ने सबसे पहले विदेन नंदिनी सीता का चिंतन किया। सीता के प्रति आसक्त एवं काम से प्रेरित रावण ने सब प्रकार के आभूषण धारण कर तथा परम उत्तम शोभा से संपन्न हो अशोक वाटिका में प्रवेश किया। पुलत्स्य नंदन रावण के पीछे पीछे लगभग 100 सुंदरियां भी थी। काम के अधीन एवं मन में सीता की आस लगाए मंद गति से बढ़ता हुआ रावण अद्भुत शोभा पा रहा था। काम द्रप और मद से युक्त अचित्य बल से स्वपन रावण ने अशोक वाटिका के द्वार पर पहुंचने पर कपिवर हनुमान जी ने उसे देखा। यद्यपि मतिमान हनुमान जी अत्यंत उग्र तेजस्वी थे तथापि रावण के तेज से तिरस्कृत से होकर संघन पत्तों में घुसकर छिपे गए अनिद सुंदरी राजकुमारी सीता ने जब उत्तोत्तम आभूषण से सुशोभित तथा रूप यौवन से स्वपन राक्षस राज रावण को आते देखा तो वे प्रचंड हवा में हिलने वाली कदली के समान भय के मारे थरथर कांपने लगी। सुंदर क्रांति वाली विशाल लोचन जानकी ने अपने जांघाओं से पेट और दोनों भुजाओं से स्तन छिपा लिए और रुदन करने लगी। निशाचारियों से घिरी आसन रहित भूमि पर शोक विहल दीन सीता को रावण ने ध्यान पूर्वक देखा जो दृष्टि नीच किए टकाटक पृथ्वी की ओर देख रही थी। ऐसी दुखी जानकी के पास आकर लंकापति रावण हंसता हुआ बोला, हे मृग नैनी, मुझे देखकर तू अपने शरीर को छुपाने का प्रयत्न क्यों कर रही है? स्मरण रख, तेरी इच्छा के बिना मैं कदापि तेरा स्पर्श नहीं करूंगा। तू मुझ पर और मेरे कथन पर विश्वास कर और इस प्रकार दुखी होकर आंसू मत बहा। तेरी यह मलिन आभूषण रहित वेशभूषा देखकर मुझे अत्यंत पीड़ा होती है। तू संसार की सुंदरियों में शिरोमणि है। अपने इस सौंदर्य तथा यौवन को व्यर्थ नष्ट मत होने दे। यदि एक बार यह यौवन नष्ट हो गया तो फिर लौट कर नहीं आएगा। मैं फिर कहता हूँ, तू विश्व की अनुपम सुंदरी है, विधाता की अद्वितीय सृष्टि है। तेरे निर्माण में ब्रह्मा ने अपना सारा कौशल और चतुराई लगा दी, इसलिए तेरी रचना में उसने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। तेरे किस किस अंग में
तेरे किस किस अंग की मैं सराहना करूं? जिस अंग पर दृष्टि पड़ती है उसी पर अटक कर रह जाती है। मैं तुझे पूरे हृदय से अपनाना चाहता हूं। मैं तेरे प्रत्येक अंग का रसास्वादन करना चाहता हूं। इसीलिए तुझसे कहता हूं, तू राम का मोह छोड़ दे। मैं तुझे अपनी पटरानी बनाऊंगा। मेरी सब रानियां तो तेरी चरणों की दासी बनेगी। मैं भी तेरा दास बनकर रहूंगा। अपने भुज बल से अर्जित संपूर्ण संपत्ति तेरे चरणों में अर्पित कर दूंगा। जीते हुए समस्त राज्य तेरे पिता जनक को दे दूंगा। तू वास्तव में इतनी सुंदर है कि तुझे देखकर तो मुझे बनाने वाला समय विधाता कामवश हो जाएगा। मेरी तो बात ही क्या, इसलिए तू मेरी बात स्वीकार कर ले। राम से भयभीत होने की आवश्यकता कोई नहीं है। संसार में कोई भी मुझसे लोहा नहीं ले सकता। चल उठ, खड़ी हो जा और सुंदर आभूषण वस्त्र धारण कर के मेरे साथ रमण कर। हे कल्याणी, चल चल कर तू मेरे ऐश्वर्य को देख और उस कंगाल बनवासी को भूल जा। तू ही सोच, राम के पास न राज्य है, न धन है, न कोई दास है, न सेना है, न कोई साधन है। फिर यह भी क्या पता कि वह अभी जीता है या मर गया। यदि जीवित भी है तो क्या, जीवित भी है तो भी न तो तू उसके पास पहुंच सकती और न वह समय तेरे पास आ सकता। अतः चिंता का परित्याग करके निश्चित होकर मेरे साथ रमण कर। रावण के नीच वचनों को सुनकर मध्य में तृण रखकर जानकी बोली, हे लंकेश, तुम्हारे जैसे विद्वान के लिए यह उचित होगा कि तुम अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन न करो और मुझसे अपना मन हटाकर अपनी रानियों से प्रेम करो। स्मरण रखो, पापी और नीच भावना रखने वाले पुरुषों को अपने उद्देश्य में कभी सफलता नहीं मिलती। मैं उत्तम कुल में जन्म लेने वाली पति परायण पत्नी हूँ। तुम मुझे मेरे अस्तित्व से कदापि विचलित नहीं कर सकते। अपने प्राण रहते मैं तुम्हारे निजता से परिपूर्ण वास्तव को कभी भी दशा में स्वीकार नहीं करूंगी, किसी भी दशा में स्वीकार नहीं कर सकती। यदि तुमने तनिक भी न्याय बुद्धि होती तो तुम अन्य स्त्रियों के धर्म की उसी प्रकार रक्षा करते जिस प्रकार अपनी रानियों के अस्तित्व की करते हो। क्या इस लंका में कोई समझदार व्यक्ति नहीं है जो तुम्हें इस साधारण सी बात का बोध कराए? तुम तो नीतिवान बनते हो, फिर नीति का यह वाक्य कैसे भूल गए कि जिस राजा की इंद्रियां उसके वश में नहीं रहती वह चाहे कितना भी ऐश्वर्यवान हो, अंत में रसातल को जाता है, उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। हे दुर्बुद्धे, तुमने अभी तक मुझे पहचाना नहीं। मैं तेरे ऐश्वर्य, राज्य, धन संपत्ति के लोभ में नहीं फंस सकती। तेरा यह कहना भी एक व्यर्थ का प्रलाप है कि मैं रघुकुल मणि रामचंद्र से नहीं मिल सकती। अरे मूर्ख, वे तो सदा मेरे हृदय में निवास करते हैं, मुझे कोई उनसे अलग कर ही नहीं सकता। मेरा उनका ऐसा अटूट संबंध है जैसा कि सूर्य का उसकी प्रभा से, इसलिए मैं उनकी हूँ और सदा उनकी ही रहूंगी। यदि तू सोच समझ कर यह मान ले कि तूने मेरा अपहरण करके एक भयंकर अपराध किया है और इसलिए मुझे लौटाते हुए तुझे भय लगता है, तो मैं तुझे अभयदान देते हुए वचन देती हूँ कि तू मुझे उसके पास पहुंचा दे, मैं तुझे उनसे क्षमा करा दूंगी। यदि तुम अब भी अपनी हट पर अड़े रहे तो विश्वास करो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है और तुम्हें उनके बाणों से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए मैं फिर कहती हूँ कि सावधान हो जाओ, अपने साथ लंका और लंकावासियों का नाश मत करो। इसी में तुम्हारी और तुम्हारे राक्षस कुल का कल्याण है। सीता के ये कठोर वचन सुनकर राक्षस राज रावण ने उन प्रिय दर्शना सीता को यह अप्रिय उत्तर दिया, लोक में पुरुष जैसे जैसे अन्य विनय करता है वैसे वैसे ही वह उनका प्रिय होता चला जाता है। किंतु मैं तुमसे जो जो मीठे वचन बोलता हूँ तुम तो मेरा तिरस्कार करती जाती हो। तुम्हारे प्रति जो मेरा प्रेम उत्पन्न हो गया है वही मेरे क्रोध को रोक पा रहा है। हे सुमुखी, यही कारण है कि वध और तिरस्कार के योग्य होने पर भी मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। मिथिलेश कुमारी, तुम मुझसे जैसी कठोर बातें कर रही हो
उसके प्रतिकार में तुम्हें कठोर प्राण दंड देना ही उचित है। हे सुंदरी, मैंने तुम्हारे लिए जो अवधि नियुक्ति की है उसके अनुसार मुझे 2 महीने और प्रतीक्षा करनी है। उसके बाद तुम्हें मेरी शैया पर आना ही होगा। स्मरण रखो, यदि 2 महीने के बाद तुमने अपना पति स्वीकार नहीं करोगी तो मेरे रसोइये मेरे कलेवे के लिए तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। राक्षस राज रावण के इन वचनों को सुनकर पातिव्रत्य और पति के शौर्य के अभिमान से परिपूर्ण सीता ने कहा, निश्चय ही इस नगर में तेरा भला चाहने वाला कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो तुझे इस निंदित कर्म से रोके। नीच राक्षस, तूने अमित तेजस्वी श्री राम की भार्या से जो पाप की बात कही है उसके परिणाम स्वरूप दंड से तू कहाँ जाकर छुटकारा पाएगा। मैं धर्मात्मा श्री राम की धर्म पत्नी और महाराज दशरथ की पुत्रवधू हूँ। 10 मुख रावण तेरा तेज ही तुझे भस्म कर डालने के लिए पर्याप्त है। केवल श्री राम की आज्ञा न होने से और अपनी तपस्या को सुरक्षित रखने के विचार से मैं तुझे भस्म नहीं कर रही हूँ। निसंदेह तेरे वध के लिए ही विधाता ने यह विद्या रच दिया है। तू कितना वीर और पराक्रमी है इसका पता तो तुझे उसी दिन चल पाएगा जब तेरे पास इतनी विशाल सेना बल और तेज होते हुए भी तू मुझे चोरों की भांति मेरे पति की अनुपस्थिति में चुरा कर लाया था। क्या इससे तेरी कायरता का पता नहीं चलता। सीता के मुख से ऐसी अप्रयासित एवं अपमानजनक वचन सुनकर रावण का संपूर्ण शरीर क्रोध में थरथर कांपने लगा। उसके नेत्रों से अंगारे बरसने लगे। वह दौड़ता हुआ बोला, अन्यायी और निर्धन मनुष्य का अनुसरण करने वाली नारी, जैसे सूर्य देव अपने तेज से प्रातःकालिक संध्या के अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार मैं तेरा तंतकाल विनाश कर देता हूँ। उसके बाद रावण ने एक आंख वाली, एक कर्णा, एक कान वाली, यक्षपदी, घोड़े के समान पैर वाली, सिंह के समान मुख वाली आदि विकराल दिखाई देने वाली राक्षसियों को संबोधित करते हुए कहा, जिस प्रकार भी हो सीता को मेरे वंश में होने के लिए विवश करो। यदि वह प्रेम से न तो माने तो उसे मनचाहा दंड दो, ताकि वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती हुई मुझसे प्रार्थना करे और मुझे अपना पति स्वीकार करे। राक्षसियों को इस प्रकार आज्ञा देकर काम और क्रोध से व्याकुल हुआ राक्षस राज रावण सीता की ओर देखकर गर्जना करने लगा। रावण को अत्यंत क्रोधित देखकर मंदोदरी और धान्य मालिनी नाम की एक अन्य राक्षस कन्या शीघ्र रावण के पास आई और उसका आलिंगन करके बोली, हे प्राणनाथ, आप इस कुरूप सीता के लिए क्यों इतने व्याकुल होते हो। भला इसके फीके पतले अधूरों अनाकर्षण क्रांति और छोटे भद्दे आकार में क्या आकर्षण है। आप चल कर मेरे साथ विहार कर कीजिए। इस अभागी को मरने दीजिए। इसके ऐसे भाग्य कहाँ जो आप जैसे अपूर्ण बलिष्ठ अद्भुत पराक्रमी तीनों लोकों के विजेताओं के साथ रमण सुख प्राप्त कर सके। नाथ, जो स्त्री आपको नहीं चाहती उसके पीछे उन्मत्त की भांति दौड़ने से क्या लाभ। इससे तो व्यर्थ ही मन को दुख होता है। जब उन राक्षसियों ने ऐसा कहा और उसे दूसरी ओर हटा ले गई तो मेघ के समान काला और बलवान राक्षस रावण जोर जोर से हंसता हुआ अपने भव्य प्रसाद की ओर चल पड़ा। भगवान श्री राम ने नहीं ली थी माता सीता की अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा के पीछे की सच्चाई सुनिए। रामायण को लेकर के कहा जाता है कि श्री राम ने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली थी। हालांकि इसको लेकर कई कथाएं भी प्रचलित है। अग्नि परीक्षा, रामायण की कई घटनाएं प्रचलित है। अग्नि परीक्षा का प्रसंग भी प्रचलित है। युद्ध कांड में आता है अग्नि परीक्षा का जिक्र। ऐतिहासिक और पौराणिक रामायण काल में हमें उस समय की कई घटनाओं की जानकारी मिलती है। इसमें एक ऐसा ही प्रसंग माँ सीता की अग्नि परीक्षा का मिलता है जिसमें कहा जाता है
कि राम ने माँ सीता की अग्नि परीक्षा ली थी। हालांकि इसको लेकर कई कथाएं भी प्रचलित है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इस घटनाक्रम का कहाँ जिक्र आता है और उसे किस रूप में लिखा है, इसके बारे में आपको इस लेख के विस्तार में बताते हैं। वाल्मीकि रामायण में माँ सीता की अग्नि परीक्षा का उल्लेख युद्ध कांड के 119वें सर्ग में मिलता है। यहाँ बता दें कि इसमें पिछले सर्ग 118 में 18वें सर्ग में अग्नि परीक्षा का कोई जिक्र नहीं था। हालांकि श्री राम माँ सीता को त्यागने की बात कह चुके थे। 119वें सर्ग में कहा गया है कि जब श्री राम द्वारा माँ सीता को कहे गए कठोर वचनों ने ये व्यतीत थी, तब उन्होंने श्री राम से उन पर विश्वास करने की बात कही। माँ सीता ने कही ये बात माँ सीता गंधर्व ऋषियों के चरित्र से सारी स्त्री जाति के ऊपर संदेह करना उचित नहीं ठहराती है और श्री राम को उन पर हुए चरित्र संदेह को दूर करने की बात कहती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माँ सीता आगे कहती है कि मैं जनक की बेटी हूँ, आपने न मेरी पृथ्वी की उत्पत्ति की ओर ध्यान दिया और न मेरे चरित्र ही का कुछ विचार किया। इसके बाद माँ सीता लक्ष्मण से चिता तैयार करने को कहती है, जिसके बाद लक्ष्मण श्री राम की ओर देखते हैं। तब वे भी समझ जाते हैं कि श्री राम भी यही चाहते हैं और लक्ष्मण चिता तैयार कर देते हैं। इसके बाद सीता यह कहती हुई चिता में प्रवेश कर जाती है कि जिस प्रकार मेरा मन श्री राम की ओर से कभी चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार सब लोगों के साक्षी अग्निदेव सब प्रकार से मेरी रक्षा करे। वाल्मीकि रामायण के 120वें सर्ग में कहा गया है कि इस घटनाक्रम के बाद ब्रह्मा सहित सभी देवता श्री राम जी के पास आते हैं और इस घटनाक्रम को लेकर तरह तरह की बातें कहकर समझाने के प्रयास करते हैं। वाल्मीकि रामायण के 121वें सर्ग में कहा गया है कि ब्रह्मा द्वारा श्री राम को वचन सुनाने के बाद अग्निदेव मनुष्य रूप में माँ सीता को लेकर अग्नि से बाहर निकलते हैं और उन्हें श्री राम को सौंप देते हैं और श्री राम को कई वचन देते हैं। अग्निदेव के वचन सुनकर श्री राम अग्निदेव को माँ सीता को कहे कठोर वचनों का कारण बताते हैं। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि श्री राम अग्निदेव से कहते हैं कि सीता तीनों लोकों में पवित्र है, लेकिन वह रावण के वनवास में रही है। यदि मैं सीता की परीक्षा न कर इसे शुद्ध नहीं करता तो सभी लोग मुझे अनाड़ी और कामी कहते। मुझे मालूम है कि सीता मुझे छोड़ किसी और को स्थान नहीं दे सकती। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि माँ सीता पवित्र है, तो श्री राम ने उन्हें अग्नि परीक्षा से क्यों नहीं रोका। इस पर श्री राम ने कहा कि उन्होंने माँ सीता को अग्नि में प्रवेश से इसलिए नहीं रोका और उनकी उपेक्षा की ताकि तीनों लोकों में सीता की विशुद्ध चरित्रता का विश्वास हो जाए। श्री राम ने आगे कहा कि रावण अपने पतिव्रत धर्म से अपनी रक्षा करने वाली सीता का अनादर नहीं कर सकता। रावण के वनवास में रहने पर भी सीता लोभ में नहीं फंस सकती। इसके बाद श्री राम और कई वचन कहते हैं और यह प्रसंग समाप्त हो जाता है। रामायण में एक नहीं बल्कि दो सीता के होने का रहस्य और अग्नि परीक्षा में माता सीता के न जलने का कारण क्या आप जानते हैं? रामायण में कुछ ऐसे रहस्य वर्णित है जिनके बारे में जन साधारण को बेहद कम जानकारी है। उनमें से एक है रामायण में दो माता सीता के होने का रहस्य और बहुचर्चित घटना अग्नि परीक्षा का रहस्य। यह दो घटनाएं ऐसी है जो जिस प्रकार बताई गई है उस प्रकार घटित नहीं हुई, बल्कि एक ऐसा पहलू है जो कथा में इस प्रकार छुपा है कि सबके लिए रहस्य बन गया। क्या है पूरा प्रकरण, चलिए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार रामायण में एक नहीं बल्कि दो माता सीता थी। जब माता सीता का अपहरण हुआ तो वो असली माता सीता नहीं, माया की सीता थी। अग्नि परीक्षा में भी माता सीता नहीं बल्कि उनकी प्रतिरूप माया सीता थी।
अग्निदेव की असली सीता को लेकर श्री राम के समक्ष आए। रामायण में अग्नि परीक्षा की घटना सामाजिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन अग्नि परीक्षा में एक रहस्य छिपा है। इसके अलावा एक रहस्य इस बात को लेकर भी है कि रामायण में माता सीता एक नहीं बल्कि दो सीता थी। इन दोनों घटनाओं का एक कनेक्शन भी है जो दिलचस्प है। तो चलिए पहले यह जानते हैं कि क्या वाकई में रामायण में दो माता सीता थी। रामायण में एक नहीं बल्कि दो माता सीता थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार रामायण में एक नहीं बल्कि दो सीता थी और उनमें से एक असली और एक माया की सीता थी। भगवान राम भी माता सीता के इन दोनों रूपों के बारे में जानते थे, क्योंकि उन्होंने ही माता सीता को ऐसा करने के लिए कहा था। इसके बारे में रामचरितमानस के अरण्य कांड में दोहा 23 और लंका कांड में दोहा 108 से 109 तक में इस प्रसंग का वर्णन विस्तार से किया गया है। पद्म पुराण के अनुसार एक बार लक्ष्मण जब कंदमूल फल लेने वन गए थे तो प्रभु श्री राम ने माता सीता से कहा, अब मैं नर लीला करूंगा और जब तक मैं राक्षसों का विनाश करूंगा तब तक आप अग्नि में निवास करें। उन्हें श्रवण मृग और रावण के अपहरण की घटना का पहले से ही पता था, इसलिए उन्होंने माता सीता से अग्निदेव के पास सुरक्षित रहने का अनुरोध किया। इसके बाद असली सीता जी की जगह उनका प्रतिरूप माया सीता प्रकट हुई और वो भगवान श्री राम के साथ रही, जबकि असली सीता अग्निदेव को सौंप दी गई। माता सीता अग्निदेव की पूजा करती थी, इसलिए अग्निदेव उन्हें किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकते थे। पूरे वनवास के दौरान माया सीता ही प्रभु श्री राम के साथ रही, इसलिए जब माता सीता का अपहरण हुआ तो वो असली सीता नहीं बल्कि माया की सीता थी। जब अग्निदेव अग्नि परीक्षा देने के लिए भी माता सीता को कहा गया तब भी असली माता सीता नहीं थी बल्कि उनकी प्रतिबिंब माया सीता ही अग्निकुंड में समाई थी। माया सीता के अग्नि में समाते ही असली माया सीता अग्नि से बाहर आ गई। सीता माता की अग्नि परीक्षा जब लंबे समय तक रावण की कैद में रहने के बाद माता सीता के साथ अयोध्या लौटी तो उनकी पवित्रता को लेकर समाज में एक वर्ग में संदेह होने लगा। जब श्री राम को इस बात का पता चली तो उन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए माता सीता को अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता को सिद्ध करने के लिए कहा। उन्होंने अपने व माता सीता के बीच में अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। वह उस अग्नि में माता सीता को प्रवेश करने को कहा। माता सीता ने जैसे ही धधकती अग्नि में प्रवेश किया, असली सीता को लेकर अग्निदेव प्रकट हो गए। माता सीता की परछाई उस अग्नि में समा गई तथा अग्निदेव असली सीता को लेकर श्री राम के समक्ष आ गई। भगवान राम से जब लक्ष्मण ने अग्नि परीक्षा के लेकर विरोध जताया तब उन्होंने लक्ष्मण को समझाया कि अब उन्हें अपनी असली सीता को अग्निदेव से वापस लेना होगा, क्योंकि उनका उद्देश्य रावण को खत्म करके समाप्त हो चुका था। तो इस तरह से भगवान श्री राम ने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली थी, जिसका विरोध किया था लक्ष्मण जी ने। और तब श्री राम ने लक्ष्मण जी को बताया कि ये माया की सीता है, असली सीता तो मैंने पहले से ही अग्निदेव को सौंप दी थी ताकि मैं राक्षसों का विनाश कर सकूं और रावण जैसे राक्षस को मौत के घाट पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, जब रावण ने हरण किया था माता सीता का तो वो नकली की सीता थी, असली की सीता नहीं थी। असली सीता तो अग्निदेव के पास थी। इसीलिए श्री राम जी ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली थी। जब वो श्रीलंका से अयोध्या जाने से पहले श्री राम जी से मिली थी, वहाँ पर श्री राम जी ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली थी और उस परीक्षा में
नकली सीता चली गई थी जो माया की सीता थी और असली सीता उस अग्नि से बाहर आ गई थी। तो दोस्तों आज की कथा को यहीं समाप्त करते हैं और आगे बहुत सुंदर सुंदर कथा आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो चैनल पे जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा दो ताकि आने वाली हर नई कथा की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप ऐसे ही सुंदर सुंदर कथाएं कहानियां मेरे चैनल पर सुनते रहें और ऐसे ही अपने परिवार में इस शेयर कर दिया करो कहानी को ताकि वो दूसरे भाई बंधु भी कहानी को सुन लें। तो दोस्तों अब लिख दो कमेंट में जय श्री राम और एक बार जोर से बोल दो जय श्री राम, 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 जय श्री राम।